पौराणिक मान्यताओं में कुत्तों का महत्व जानिए। इस पशु को काल भैरव के वाहन, यमदूत के सहचर और वेदों के प्रतीक के रूप में आज के समय में भले ही कुत्तों को वफादारी और सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं में कुत्तों को देवताओं के दूत के रूप में देखा गया है। हिंदू धर्म में कुत्ते भगवान भैरव की सवारी, यमराज के साथ चलने वाला और दत्तात्रेय के प्रतीक माने जाते हैं। चलिए जानते हैं कुत्तों से जुड़े पौराणिक मान्यताएं और कथाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। कुत्ता एक पालतू जानवर है, लेकिन यह एक ऐसा पशु भी है जो आवारा और बहुत आध्यात्मिक नहीं माना जाता है। ये पशु भावुक और संवेदनशील जरूर होता है, लेकिन इसे बहुत सम्मान से नहीं देखा जाता है। लेकिन पौराणिक कथाओं में कुत्ता का एक अलग ही स्थान है। पुराणों में कुत्ता को भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। भैरव पूजा में कुत्तों का दर्शन शुभ माना गया है। कई भैरव मंदिरों में कुत्ते को प्रसाद खिलाने की परंपरा है। भैरव मंदिरों में कुत्तों को विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में यमराज के साथ 2 कुत्तों का उल्लेख मिलता है जो मृत आत्माओं की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। उसमें कुत्ते का रंग काला और भूरा बताया गया है। इसके अलावा दत्तात्रेय को भी 4 कुत्तों के साथ दर्शाया जाता है जो 4 वेदों का प्रतीक हैं। वेदों में कुत्ते को घर परिवार, पशुओं व खेतों की रक्षा करने वाला समझा गया है। ऋग्वेद में शर्मा नामक पवित्र कुत्ते का उल्लेख मिलता है जो सतर्कता, सुरक्षा और साहस का प्रतीक है। तांत्रिक ग्रंथों में कुत्तों को नकारात्मक ऊर्जा का भक्षक माना गया है। कहा जाता है कि कुत्ता ऐसी सूक्ष्म शक्तियों को महसूस कर लेता है जो मनुष्य नहीं कर पाता। कुत्ते से जुड़ी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता। अगर धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं की बात की जाए तो उसके अनुसार कुत्ते का स्पर्श या दृष्टि दोषकारी भी हो सकती है। ज्योतिष में कुत्ते को केतु ग्रह से जोड़ा जाता है। कुत्तों को भोजन कराने से केतु दोष शांति होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कुत्ते को रोटी देने से पितृदोष कम होता है, भैरव कृपा मिलती है, घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और राहु केतु का प्रभाव शांत होता है। इसीलिए अमावस्या, शनिवारी और भैरवाष्टमी पर कुत्ते को खाना खिलाना शुभ माना गया है। रामायण और महाभारत में उल्लेख। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार एक दिन लक्ष्मण को महल के बाहर एक फरियादी श्वान नजर आया जिसने भगवान राम से न्याय की गुहार की। श्वान ने शिकायत की कि बिना किसी गलती के उसे सर्वांशिद्ध नाम के ब्राह्मण ने मारा। ब्राह्मण को महल में बुलाने पर उसने सफाई दी कि भिक्षा मांगते समय श्वान रास्ते में बैठा था और ना हटने पर उसने गुस्से से श्वान को पीटा। भगवान राम के सभी दरबारी कुत्ते की शिकायत पर उसे ब्राह्मण को सजा देने के खिलाफ थे, क्योंकि इससे ब्राह्मण का श्राप लग सका था। लेकिन भगवान राम ने कुत्ते की शिकायत पर भी उसके साथ न्याय किया और ब्राह्मण को सजा दी। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख है कि स्वर्गारोहण के समय एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ गया। जब यमराज ने कहा कि कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता, तो न्याय प्रिय युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश छोड़ दिया, लेकिन कुत्ते को नहीं छोड़ा। बाद में पता चला कि वह कुत्ता धर्म, यम, देवता ही थे। तो मित्रों, कुत्ता केवल एक जानवर नहीं, बल्कि पौराणिक मान्यताओं में काल भैरव का वाहन, यमदूत का सहचर और वेदों का शांत प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में इसे सम्मान, सुरक्षा और सतर्कता का प्रतीक समझा जाता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म, जय काल भैरव।